आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ईज़ी ओपन हेयर स्टाइल। उसके लिए मैंने बालों में पहले से ही कर्ल्स कर लिए थे और जो सेक्शन मेरे को गुथना है उसको मैंने अलग निकाल दिया था। तो एक पतला-सा मैं एक सेक्शन निकालूँगी, उसमें से 3 पार्ट्स डिवाइड करूँगी, जैसे कि नॉर्मल गुथ करते हैं तब निकालते हैं। तो उसमें एक हमें नॉर्मल और सीधी वाली गुथ करनी है, जैसे आप कोई भी चोटी गूँथते हो तब। तो सिंपल मैं ऐसी पतली सी चोटी गूँथनी है, ध्यान रहे ये चोटी थोड़ी-सी टाइट गूँथे। इसी तरीके से मैं ये पूरी चोटी जो है गूँथ लूँगी। पूरी चोटी गुथ गई है तो मैंने इसे रबर बैंड से टाई कर दिया है। उसके बाद जो मेरे पीछे का जो सेक्शन रह गया है, जितने भी बाल मैंने छोड़े हैं, उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ईज़ी है तो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसे भी मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। लेकिन इस बार हमें उल्टी वाली गुत करनी है। उल्टी वाली गुत करोगे तो थोड़ी-सी लूज़ छोड़नी है, मतलब इतना भी टाइट नहीं करना जैसे हमने पिछली वाली की थी। लूज़ छोड़ने के बाद में हमें जब थोड़ी-सी गुत हो जाए, उसके बाद हमें थोड़ी-सी उसमें पुलिंग्स निकालनी है। उसको मतलब थोड़ा-सा ढीला छोड़ के और हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से उसको धीरे-धीरे स्ट्रेच करना है, खींचना है। तो मैंने गोने के बाद में थोड़ा-थोड़ा मैं इसे खींच रही हूँ ताकि ये जो ब्रेड है थोड़ी-सी इसमें वॉल्यूम आ जाए, थोड़ी-सी मोटी दिखे। फिर दोबारा से हम जो है अपनी जो है गुत कंप्लीट करेंगे और उसकी पुलिंग्स भी निकाल देंगे ताकि चोटी को अच्छे से वॉल्यूम मिल जाए। उसके बाद हम जो है उसे रबर बैंड से टाई कर देंगे ताकि गुत खुले ना। तो हमने सेंटर पार्टीशन निकाला तो सेंटर पार्टीशन का जो सेकंड वाला पार्ट है वो हमें वो लेना है सेम तरीके से जैसे कि हमने उधर से लिया था। पहले वही छोटा-सा सेक्शन निकालेंगे और छोटे से सेक्शन में से 3 पार्ट्स डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट डिवाइड करने के बाद में उसको भी सीधी गुत करनी है, वो भी थोड़ी टाइट। ये वाली गुत जो दूसरी वाली गुत हम करेंगे जिसमें ज़्यादा सेक्शन आ रहा है तो उससे ज़्यादा टाइट ये वाली होनी चाहिए ताकि डिज़ाइन अच्छे से मतलब दिख सके। और फिर जो सेकंड वाला सेक्शन हमारा रह गया है, उसमें भी 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं, अच्छे से कॉम्बिंग करनी है, फिर उसकी भी उल्टी गुत करनी है, जैसे हमने पिछले वाले की थी, सेम प्रोसेस है। और फिर उसको अच्छे से पुलिंग्स निकाल देनी है। पुलिंग्स निकालने के बाद इसमें भी ब्रेथ मिल जाएगी। उसके बाद हम इसे भी रबर बैंड से टाई कर देंगे। तो अब जो हमारी मोटी वाली ब्रेड थी, मतलब जो हमने लूज़ छोड़ी थी, उन दोनों ब्रेड्स को लेकर आपस में जोड़ना है और बॉब पिन की हेल्प से दोनों को सिक्योर कर देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। पर दोनों ब्रेड्स को अच्छे से सिक्योर कर देना है। उसके बाद जो पतली वाली ब्रेड्स हैं, वो भी यहीं पे सिक्योर करनी है। एज़ यू कैन सी, अब जो दोनों पतली वाली ब्रेड्स हैं, उनको भी हम एकदम सीक्वेंस में लेके आएँगे और जो मोटी वाली ब्रेड है, उसके जस्ट सेंटर में हम रखेंगे ताकि एक अच्छा-सा क्यूट सा लुक दिखे। पहले मैं एक साइड का जो है सिक्योर कर रही हूँ, देन दूसरी वाली साइड का करूँगी। तो एक और बॉब पिन की हेल्प से मैं जो छोटी वाली जो मेरी ब्रेड है उसको सिक्योर कर रही हूँ। देन मैंने दूसरी वाली ली है, उसको भी मैं बॉब पिन की हेल्प से इसको भी सिक्योर कर रही हूँ। जो बाल रह गए हैं, उनको हमें अच्छे से लेना है और अगर गुथ हुई हुई है तो उसे भी खोल देना है। खोलने के बाद उसे जो है राउंड-राउंड करना है। राउंड-राउंड करने के बाद में उसे उसमें से पुलिंग्स निकालनी है, थोड़ा-सा लूज़ छोड़ना है क्योंकि हमें बन बनाना है जिससे जो बॉब पिन्स दिख रही हैं वो ना दिखें। फिर उसको ऐसे गोल-गोल घुमाकर हमें एक बन सा क्रिएट कर देना है, छोटा-सा बन, और इसे भी बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक।